क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखते हैं, पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 4 फेयर कॉइन्स। तो कोई एक्सपेरिमेंट है जो कि क्या करता है, 4 फेयर कॉइन्स को कंसिस्ट किया हुआ है, उसको टॉस करने का काम कर रहा है इंडिपेंडेंटली। द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कंसिडर्ड फेवरेबल। तो जो एक्सपेरिमेंट है उसका आउटकम जो है वो फेवरेबल है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ हेड्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल्स, अगर नंबर ऑफ हेड्स जो है ग्रेटर देन हो जाते हैं नंबर ऑफ टेल, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कोई एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, 4 टॉस हैं, उन 4 टॉस को उछालने का काम किया जा रहा है कॉइन्स को, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो एक्सपेरिमेंट फेवरेबल कम माना जाएगा इफ द नंबर ऑफ हेड्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल्स, मतलब जो हेड का नंबर है वो टेल्स के नंबर से ग्रेटर होता है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, फेवरेबल कंसीडर किया जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फ्रॉम अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, एक सिंगल एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो देखो हमको फेवरेबल आउटकम का प्रोबेबिलिटी बताना है, बट उससे पहले हमको क्या पता रहना चाहिए, हमको ये पता रहना चाहिए टोटल आउटकम कितने होंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आउटकम के लिए कितना होगा, देखो एक टॉस में कितनी प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या क्या पॉसिबल है आना, हेड और टेल, 2 पॉसिबिलिटी है तो 2 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास कितने हैं, 4 टॉस हैं, तो 4 के लिए 2 पॉसिबिलिटी होगी, हेड टेल्स हेड टेल्स हेड टेल्स। और अगर टोटल पॉसिबिलिटीज निकालना है तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो टोटल 16 आउटकम्स हमारे पास आने चाहिए। टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 16 आउटकम्स हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू क्या होता है, पॉसिबल, सॉरी, फेवरेबल आउटकम्स, F4 लिख देता हूँ, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, TPO, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये होता है। अब देखो हमको ये पता करना होगा फेवरेबल कितने हो सकते हैं। देखो फेवरेबल के लिए हमको क्या करना होगा, हमको नंबर ऑफ हेड्स क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ टेल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, देखो हमारे पास क्या हो गया, अगर 4 के चारों ही हमारे पास हेड हेड आ गए, यहाँ पे एक भी टेल नहीं है, तो ये देखो हेड का नंबर जो है टेल के नंबर से ग्रेटर हो गया, क्योंकि हेड 4 है और टेल कितने हैं, 0 हो गए। बट अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 हेड 2 टेल जाने का काम करते हैं, देखो 1 हेड लिए 3 टेल लिए, तो उस केस में 1 हेड और 3 टेल, तो ये फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हेड का नंबर क्या हो गया, टेल से छोटा हो गया। 2 हेड 2 टेल करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो इक्वल हो गए, बट हमको क्या चाहिए, हेड का ये ग्रेटर चाहिए था, तो ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 हेड को ले सकते हैं, 1 2 3, 3 हेड ले सकते हैं, एक टेल ले सकते हैं, ठीक है, यही हमारे पास होगी। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये एक फेवरेबल आउटकम है, 3 हेड है 1 टेल है, जो कि क्या हो गया, हेड का नंबर टेल से ग्रेटर है। तो देखो एक बार हमारे पास यहाँ पे टेल आया, एक बार हम क्या कर सकते हैं, इस हेड को टेल से रिप्लेस कर दे, और यहाँ पे मतलब ऐसा कर सकते हैं, टेल को यहाँ पे रख दें, हेड को यहाँ पे रख दें, तो हमारे पास एक देखो और आ जाएगा। फिर इसी तरीके से एक हम और बना सकते हैं, हेड टेल हेड हेड, और एक बना सकते हैं टेल हेड हेड। तो देखो अब इसके अलावा हम लोग नहीं बना पाएंगे, तो यानी भी यहाँ पे हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम बने, एक देखो एक हमारे पास ये बना था और 4 हमारे पास ये बने, तो 4 1 5, तो कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम जो कि 16 है, तो 5 अपॉन 16। तो अब देखो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिया है 5 अपॉन 16, यस, ऑप्शन नंबर 3, तो आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करता हूँ, देखो क्या कर रहा है, बाय सेलिंग ऑफ 2 आइटम एट द सेम प्राइस। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 आइटम को बेच रहे हैं सेम प्राइस पे, प्राइस दोनों आइटम का सेम है, मान लो अगर एक आइटम एक्स में गया तो दूसरा भी हमारे पास, इसको I1 में बोल दूं, इसकी भी प्राइस एक्स है और I2 की भी प्राइस एक्स है, ठीक है। 2 आइटम्स को उन्होंने सेम प्राइस पे बेचा है। अ पर्सन गेन्स 20% ऑन वन आइटम एंड 20% लॉस ऑन अनदर आइटम। तो क्या कर रहा है, कोई पर्सन है जो कि 20% क्या किया, गेन का है, गेन मतलब क्या, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, एंड 20% उसी और दूसरे आइटम पे उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर 2 आइटम उसने बेचा और सेम प्राइस एक्स के रेट पे एक्स पे बेचा, तो उसको 20% का लाभ हो गया और 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गई, ठीक है। देन ओवरऑल, ओवरऑल उसको क्या हुआ होगा, हमको यही बताना है, ठीक। तो देखो आपको ये ऑप्शन हम लोग
कैलकुलेशन करके तो लगा ही सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर से ये ट्रिक आपके हो सकता है ऑप्शंस के लिए काम कर जाए, ठीक? कि अगर ऑप्शन आपका कुछ इस मतलब एक अलग तरीके से दे दिया, तो आपका बिना कैलकुलेशन किए आप इस ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे? देखो, सबसे पहले हमको ये क्या कह रहा है कि अगर आइटम को हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है? सेम रेट पे बेच रहे हैं, तो हमको सेम देखो 20% का ही प्रॉफिट भी हो रहा है और 20% का लॉस भी हो रहा है। तो इसका हमारे पास मतलब क्या निकल रहा है कि जो ये आइटम का जो ये विक्रय मूल्य है, लाभ वाले आइटम की प्राइस से तो ज़्यादा है। यही हो रहा है ना? अगर मान लो अगर मैंने ये जिस आइटम पे हमको लाभ हो रहा है उसका वाई है प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है? कॉस्ट प्राइस अगर उसका वाई है, तो सेलिंग प्राइस उससे तो ज़्यादा होगा क्योंकि लाभ हो रहा है, तो ये इससे लेस हो गया। और अगर मैंने एक जेड माना जिस पे इसको लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, इसका क्रय मूल्य या कहें कॉस्ट प्राइस जेड है, तो ये क्या होगा? इससे तो ये छोटा होने का काम करेगा। अब आप रैंडमली आप खुद ही सोचो कि अगर इसका आप 20% निकालोगे, जेड का 20% निकालोगे और वाई का 20% निकालोगे, तो कौन बड़ा होने का काम करेगा? बड़ा तो जेड वाला 20% होगा, बिकॉज ये बिग नंबर है, बड़े नंबर का सेम परसेंट तो क्या होगा? बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है? तो जेड का 20% जो है, ये देखो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा? वाई के 20% से बड़ा हो जाएगा। और अगर ये वाला 20% का उसको हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके पास ज़्यादा पैसे की उसको हानि हो रही। तो ओवरऑल जब हम निकालेंगे, तो ओवरऑल उसको क्या होना चाहिए? लॉस ही होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, अगर 3 ऑप्शन गेन से रिलेटेड होते, एक ऑप्शन लॉस से रिलेटेड होता, तो हम उस एक ऑप्शन को बिना देखे ही टिक कर देते हैं। बट यहाँ पे देखो जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा है? नाइदर लॉस और नॉर गेन्स। बट हमने अभी दिखा दिया कि लॉस उसको कंफर्म हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। फोर्थ क्या है? ही गेन्स 4%, तो गेन तो उसको होगा नहीं, हानि ही होगी। अब देखो हमारे पास सेकंड और थर्ड के लिए आ गया। इसके लिए हमको दिक्कत, अब इसके लिए हमको सोचना होगा कि हाँ, उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है या हानि हो रही है, ठीक है? इसके लिए देखो हमको रैंडमली कोई नंबर सोचना होगा, अगर दिमाग में उस वक़्त बैठ जाता है, ठीक है? तो हमारे उस वक़्त माइंड में आया था एक नंबर 120, क्योंकि देखो इसका अगर हम क्या करें, अगर इससे नीचे हम जो आइटम मानते हैं उसको 100 मानते हैं, तो 100 का 20% ईज़िली निकाला जाएगा, जो कि 20 आएगा, तो 120 बन जाएगा। तो इस बेसिस पे मैंने इसको लिया था, क्योंकि मैं ये माना कि वो जो मतलब जिस आइटम पे उसको प्रॉफ़िट हो रहा है उसका कॉस्ट प्राइस 100 था, 100 का 20% प्रॉफ़िट हुआ तो क्या हो गया? 120 हो गया, ठीक है? तो अब देखो अगर मैं ऐसा करता हूँ, यानी कि मैं ये निकालता हूँ कि देखो, तो पहला हमको पता चल गया, y की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू तो 100 हमने ले लिया है, ठीक है? अब हमको क्या करना है? हमको z की वैल्यू पता रहनी चाहिए ना। z की वैल्यू कैसे हमको पता चलेगी? देखो, देखो अगर जैसे z का हम लोग अगर 80% निकाले तो क्या होगा? 120 के ही तो इक्वल होगा z का 80%, क्योंकि देखो 20% का जब लॉस हुआ तो वो कितने के इक्वल हुआ? 120 का। यानी अगर से मैं ये कहूँ कि 80% जो जेड का वो किसके इक्वल है? 120 का। तो क्या होगा? 80 अपॉन 100, ये कितना हो? 80% इज इक्वल टू 120 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 4 2 जा 8 और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, तो 30 हो गया, ये आ गया हमारे पास। फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या हो गया? जेड अपॉन 5, इसको जेड अपॉन 5 इज इक्वल टू 30 इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू 150। तो ये क्या हो गया? ये आपके पास आ गया कि उसको जो है जेड का जो प्राइस है, मतलब ऐसे समझे कि जो यहाँ पे जो अलग अलग दो प्राइस थे वो कितना आ गया? एक 150 आ गया सेल कॉस्ट प्राइस, एक कितना हो गया? 100 आ गया, ठीक है? अब टोटल हम लोग देखते हैं, टोटल उसको क्या हो जा रहा है। तो टोटल उसने क्या किया, क्योंकि मैंने देखो ये माना कि 120 में वो आइटम बेचा जा रहा है। अगर 120 में वो बेचा जा रहा है तो 2 आइटम्स के लिए उसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 240 पाएगा, क्योंकि 120 इंटू 2 करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 240 के। तो मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है 240 है। उसके बाद उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों के सम का, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। अब देखो हमको क्या करना है? हमको लॉस के बारे में पता करना है। लॉस के लिए क्या होता है? देखो 250 में से हम क्या करते हैं? इसको निकालेंगे 240 को, तो क्या आया? 10 आया। 10 अपॉन 250 इंटू 100, ये हमारे परसेंट में आ जाएगा। तो देखो एक इससे एक जीरो कैंसिल, फिर कितना हो गया? ठीक है, देखो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये 2 आएगा। फिर 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो कितना आ गया? 2 2 जा 4,
तो टोटल उसको लॉस कितने परसेंट का हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन 3 4% की हानि हो रही है, लॉस ऑफ 4%। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एन एथलीट लरिंग सॉरी एन एथलीट रनिंग ऑन अ ट्रैक फॉल्स शॉर्ट ऑफ फिनिश लाइन बाय 10 मीटर when she runs at a constant speed for a given time। जब वो क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड से रन कर रहा है फॉर अ गिवन टाइम, इफ सी इंक्रीजेज हर स्पीड बाय 20%, सी ओवर शूट्स बाय 20 मीटर एंड द सेम टाइम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक। तो देखो, इसी को मैं एक हिंदी में भी एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्या कह रहा है कि अगर दिए गए समय में पथ पर स्थिर गति से दौड़ते हुए एक धाविका समापन रेखा से 10 मीटर पीछे रह जाती है। ठीक है, अगर कोई समय दिया है, यदि वह अपनी गति को 20% बढ़ा देती है, तब वह उसी समय में समापन रेखा के 20 मीटर पार चली जाती है। ठीक है, तो पथ की लंबाई कितनी है, पथ की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक चीज इस क्वेश्चन में हमको मिला है कि टाइम जो है वो फिक्स है। ठीक है, टाइम जो फिक्स है, और डिस्टेंस देखो, पथ की जो लंबाई रहेगी, पथ की लंबाई अगर आप एक्स मान लेते हो, ठीक है, डिस्टेंस भी तो फिक्स ही रहेगी, कि जो उसका मतलब बाउंड्री पॉइंट वो भी तो फिक्स ही रहेगा। बट वो पहली बार उसी समय में जब पहली स्पीड पे थी, तो क्या होता था, इससे 10 मीटर पहले ही रुक जाती थी। अगली बार क्या हुआ, इससे 10 मीटर एक्स्ट्रा चली गई सेम टाइम में। ठीक है, ठीक, और उसने अपनी गति को क्या किया, 20% बढ़ा दिया है। अगर उसकी पहली स्पीड जो वी थी, यदि उसकी पहली स्पीड वी थी, तो दूसरी स्पीड उसकी क्या होगी, इसका 20% उसने बढ़ाया है, तो क्या हो जाएगा, या ऐसे मैं कहूँ, हाँ, ऐसे हम लोग रैंडमली समझ सकते हैं, वी मान लो या 100 मान लो। ठीक है, ऐसे में मान लेता हूँ, चलो 100 मानता हूँ, कैलकुलेशन ईजी रहेगा। 100 अगर उसकी पहली स्पीड है, तो दूसरी स्पीड उसकी कितनी होगी, 120 हो गई। ठीक, ये हमको बता रहा है। ठीक, और हमारे पास ये चीज़ हो गई। तो देखो, अब हमारे पास क्या होता है, समय तो दोनों की टाइम पे बराबर रहेगा। तो हमारे पास देखो सिंपल सा फार्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये होती है। तो चलो हम लोग वही लिख देते हैं, डिस्टेंस कितना है, x-10 अपॉन 100, ये पहले केस में हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे केस में क्या होगा, टाइम तो वही है, x+20, सॉरी यहाँ पे 20 मीटर बढ़ रहा है ना, देखो लिखा है क्वेश्चन में 20 मीटर, तो x+20 अपॉन 120, ये हमारे पास दूसरा टाइम हो गया। ठीक है, बट ये दोनों टाइम हमारे पास क्या है, इक्वल है आपस में। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है x-10 अपॉन 100 इज इक्वल टू x+20 अपॉन 120। तो क्या होगा, 1 0 से 0 कैंसिल, इधर हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो देखो क्या होगा, 12x माइनस 120, ठीक है, इज इक्वल टू 10x प्लस 200। ठीक, हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, 10x को इधर भेजेंगे, 1x को 120 को उधर भेजेंगे, तो क्या होगा, 12x माइनस 10x, ये आ गया, इज इक्वल टू 200 प्लस 120, यानी यहाँ पे कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 320 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 160। यानी वो जो डिस्टेंस थी कितनी थी, 160। तो यहाँ पे देखो क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिया है, यस, थर्ड ऑप्शन हमको दिया हुआ है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो देखो, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हमने, हमने क्या किया, चाल, दूरी, समय, इन्हीं का इक्वेशन, इनका जो इक्वेशन होता है उसका यूज किया और ले जाके वहाँ वैल्यू को पुट कर दिया है। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ने पे तुरंत ना आए, तो हिंदी में उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी जनरल एप्टीट्यूड का है। इसको आप लोग देखोगे तो, अगर से इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वो क्या कह रहा, व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स फॉर 4849 रुपीज़। तो 4849 रुपीज़ के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोट की रिक्वायरमेंट होगी, इफ़ नोट्स आर अवेलेबल ओनली इन डोमिनेशंस, ओनली, सॉरी, डिनोमिनेशंस। डिनोमिनेशंस मतलब क्या कर रहा है, जो नोट अवेलेबल है वो किस डिनोमिनेशंस में क्या है,
2 के नोट्स हैं, 5 के नोट्स हैं, 20 के नोट्स हैं, 50 के और 500 के हैं। ये हमसे कह रहा है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कम से कम कितने नोट्स हमको चाहिए होंगे कि हम लोग इसके लिए इतने मतलब ये कंप्लीट हो जाए हमारा उससे। तो देखो अब देखो मिनिमम नंबर पूछा है, देखो मैक्सिमम पूछता है तो हमारे पास क्या होगा, जितने कम जितने छोटे रुपीस का हम लोग नोट लेंगे उतने ज्यादा नोट हो जाएंगे मैक्सिमम के लिए, ठीक है। और मिनिमम पूछा है, मिनिमम मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास, जितने बड़ी क्वांटिटी का हम लोग नोट लेंगे उतने हमारे पास कम नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास क्या है 500 के नोट्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ 500 का नोट सबसे पहले लेना चाहूंगा। तो देखो कितना 4849। तो आपको ये देखो सीधा हमको पता चलेगा कि 500 का अगर हम 10 नोट्स लेंगे तो 5000 हो जाएंगे, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो 500 के हम लोग कितने नोट्स ले सकते हैं 9, जो कि इससे छोटा रहेगा तो कितना होगा 4500, ठीक। अब उसके बाद हमको क्या करना होगा 50 के नोट लेने होंगे। अभी हमारे पास देखो बचे कितने हैं 349 बचे, अगर इसको मैं निकालता हूँ। अब हमको 50 के नोट्स लेने हैं, 50 रुपीज के नोट्स लेने हैं। वो हम कितने ले सकते हैं, तो देखो 50 रुपीज के हम कितने नोट्स ले सकते हैं, अगर देखो 7 लेंगे तो 350, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास कुल हम लोग 6 नोट्स ही ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 300 हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास कितना बचा, अभी देखो 300 को इसमें से निकालेंगे तो कितना बचेगा 49 बचा, ठीक है। अब देखो 49 रुपीज के लिए 20 के हम लोग कितने नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि देखो जैसे जैसे हमारे पास नंबर कम होता जा रहा है वैसे वैसे हम नोट्स के ऊपर जा रहे हैं और एक एक करके हम छोटा करेंगे। तो 49 के लिए 20 के कितने नोट्स ले सकते हैं, 2 ही नोट्स ले पाएंगे, उससे ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा। तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो अभी बचा कितना है 9 बचा है। अब क्या होगा एक नोट 5 का हमको चाहिए, 5 × 1, ठीक है। और उसके बाद अब क्या होगा, अब बचा कितना है 4 बचा है। अब 4 के लिए कितने 2 नोट्स हमको चाहिए 2 रुपीज के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। अब देखो अगर से आप इसको कंप्लीटली ऐड करोगे फिर से आपके पास क्या आ जाएगा 4849 रुपीज की इक्वल हो जाएगा। बट हमको यहाँ पे नोट्स का नंबर ऐड करना है, नोट्स का नंबर ऐड करने का मतलब हमको इनको ऐड करना होगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 9 6 15 टू 17 118 टू 20, तो हमारे पास कितना आ गया 20। और 20 क्या आपको कोई ऑप्शन दिया है, यस, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 हो गया। देखो ये जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से जब मैं इसको एग्जाम में सॉल्व कर रहा था तब मेरे पास मेनली शायद 30 या 1 मिनट में मान सकता हूँ 1 मिनट शायद बचा था। तो 1 मिनट में मैंने इसको देखा वो फटाक से हमसे सॉल्व हो गया था, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन काफी इजी था। और इसी के साथ मैं पार्ट ए सेक्शन ए का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक। तो देखो हमको पेपर के टाइम पे ये नहीं रखना है कि हमको पूरे के पूरे सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हमसे 6-7 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते तो भी अच्छा काम है। मैंने यहाँ पे सेक्शन ए के आपको कुल 13 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, ठीक है। तो अगर हम लोग सेक्शन ए के 6-7 क्वेश्चन भी कर लेते तो अच्छी बात है। हमको सेक्शन बी सेक्शन सी पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। और सेक्शन ए के क्वेश्चन आप लोग रैंडमली खुले मन से शांत मन से सॉल्व करोगे तो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।